राम भाई सारा ने आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है देखनी। एक जो बचपन में आप मजाक में नहीं बात किया अगर दे आपने कभी कही हो स्कूल में कि कई बच्चों के इतने नंबर आ जाया कर ला लो 500 में तो 496 या 499 इतने बच्चे आ गए तो मजाक में कहा अगर दे बोल इतने नंबर में तो 3 बालक पास हो जाए। तो 3 बालक पास होने वाले हैं ना, तो ये बच्चे हैं देखो, इनके 500 में से 496 है, किसी के 493 और सभी के मतलब 95% से ज़्यादा नंबर है। और हेडमास्टर सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ही स्कूल से 3 बच्चों की पोजीशन आई है, एक 3rd है और 2 5th है। तो इनसे बातचीत करेंगे कैसे क्या इनका सफ़र रहा, कितनी मुश्किलें आई। आज जो है इनके गले में मालाएं दिख रही हैं तो स्पेशल चाइल्ड है, इनसे बात करना जरूरी था और मोटिवेशन भी मिलेगा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। पहले तो राम राम कर ले। राम राम बेबे। राम। ठीक है। यस सर ठीक। इतनी हिम्मत करी है, इतने नंबर लाई, आज घबरा रही है? नो सर। अच्छा, घबरा नहीं रहे। क्या नाम है अपना? मेरा नाम तमन्ना है। तमन्ना भाई, बेटी का नाम? आपका? वंशिका। वंशिका। आपके कितने नंबर आए? 493। 493 और आपके? 496। 496 है। फिर क्या तो होगा किसी आपके साथ पढ़ने वाले ने कितने में तो 3 बच्चे पास हो जाते। यस हो तो जाते हैं सर, लेकिन हमारी मेहनत होती है। हाँ बिल्कुल भाई, देखो मेहनत होती है, इतनी मेहनत करी तभी आज यहाँ खड़े हैं। एक बार हेडमास्टर जी हैं उनसे भी हम राम राम ले लें। महेंद्र कुमार जी। जी राम राम सर। राम राम सर। राम सर क्या खिलाया करो बच्चे ने गोल का कि इतने जो नंबर एक स्कूल से पहले भी इनका इतिहास रहा, पहले भी बता दूं 1st और 2nd पोजीशन पीछे भी आई थी, तो क्या स्पेशल है? स्पेशल इस स्कूल का ये रहा है कि हमेशा स्कूल इन बच्चों के साथ में भावनात्मक रूप से जुड़ता है। जब बच्चे आते हैं तो उसके साथ पढ़ाई के साथ में हम इन बच्चों को मानसिक रूप से भी तैयार करते हैं। इसके साथ अध्यापक यहाँ के बाद में जब बच्चे जाते हैं 4-5 घंटे कम से कम में पढ़ाई करते हैं। ऐसा हम इनके साथ में बातचीत करते हैं कि ये हमेशा 4-5 घंटे तो कम से कम समय निकाल कर पढ़ें। और इसके साथ में जितने भी टीचर्स हमारे होते हैं उन सब के कॉन्टैक्ट नंबर इन बच्चों के पास होते हैं। जब भी कहीं पर इस उलझ जाते हैं, समझ में नहीं आता, तो उसको क्लियर करने के लिए इन बच्चों के पास हमेशा वो सुविधा रहती है। ये जब चाहें तो उनके पास फ़ोन करके अपना चैप्टर जो है उसको क्लियर कर सकते। बिल्कुल भाई बिल्कुल, देखो बहुत बड़ी बात कही। और देखो टीचर्स जो होते हैं बच्चों के लिए सफलता का दरवाजा खोल सकते हैं, लेकिन उसमें जाना स्टूडेंट्स को होता है। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उसमें जाते हैं। बेटी एक बात पूछूंगा, कई माँ ने कोई ऐसा लालच तो नहीं दिया पिता ने कि बेटी इतने नंबर लाओगे तो लैपटॉप दूंगी या गाड़ी दूंगा, कुछ दिलाऊंगी, ऐसे लालच में तो नहीं आए नंबर? नो सर। अच्छा, क्या मोटिवेशन था फिर? मेरे लिए तो मोटिवेशन मेरे टीचर्स ही हैं, मेरे पेरेंट्स हैं। और ये मेरी मतलब पेरेंट्स की मेहनत भी है इसके पीछे, टीचर्स की मेहनत भी है और मेरी मेहनत भी है इस कामयाबी के पीछे। कितने घंटे पढ़ा करते थे बेटा? मैं स्कूल से जाने के बाद 6 से 8 घंटे पढ़ती थी। स्कूल से जाने के बाद भी? यस सर। तो थोड़ा बहुत एक्टिविटी खेलना वगैरह नहीं होता था? नहीं सर, वैसे वो एंजॉय रिफ़्रेशमेंट के लिए वॉकिंग पे ही जाते थे। तो उसी रिफ़्रेशमेंट होने के बाद फिर आके घर, वहाँ से आने के बाद फिर पढ़ाई करते थे। तो जब पेपर दिया था सोचा था कितने ज़्यादा नंबर आएंगे? कोई उम्मीद थी कि कोई पोजीशन भी आ जाएगी पूरे हरियाणा में? सर उम्मीद तो थी कि अच्छे मार्क्स तो लेने ही हैं। फिर इसमें राज्य है नहीं है, कानून था पर फर्स्ट आना चाहिए था। सर ये मेरे लिए, मैं सेटिस्फाइड हूँ नंबर से, लेकिन अगर और मेहनत करती तो और आ सकते थे। बिल्कुल भाई, देखो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए जरूरी, ठीक है। 3rd नंबर पे और भी बच्चों ने और ज्यादा मेहनत करी हो, इसलिए वो पहले 2रे नंबर पे आगे को। और बेटी है, क्या नाम था बेटी? वंशिका। वंशिका। आपकी तो माता जी साथ में है? हाँ जी। जी राम राम। राम राम जी। कैसे इतनी तैयारी करो बच्चों ने कि पूरे हरियाणा में नाम चमक रहा है? जी पहली बात तो सबको मास्टर मैम को राम राम जी, हाँ जी। क्योंकि उन्हें हम तो घर से भेज देते हैं, सभी से पहले तो वही संस्कार देते हैं जी। तो उन्हीं की तमन्ना है जी, जो भी मतलब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो और बच्चे घर पर जाते हैं जी, मतलब कुछ हम भी कोशिश करते हैं, मतलब बढ़िया तरीके से हमारे बालक पढ़ा लिखा जी, हमने भी खुशी हुआ है। और बच्चा के माँ बाप हैं उनको भी थोड़ा मिला, इनके बच्चे ऐसे लिख रहे हैं तो हमारे भी ऐसे ही हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुश हो बच्ची के रिजल्ट से? खुश हैं जी बहुत कुछ। एक और बात भाई मैं तारता जरूर दिखाना चाहूँगा, एक बार कैमरामैन तो वहाँ पीछे हो जाए एक बार।
एक देखोगे ना, जितनी देखोगे फ्रेम में सारी लड़कियां हैं, तो तमाचा उन लोगों के ऊपर जो बेटियां नगर में मार दे हैं। बेटियां ने सोचा कि बोझ हमारे ऊपर, बोझ नहीं है भाई, ये बेटियां हैं देखो जब अपने माँ बाप का नाम चमकाओ। एक माता जी खड़ी है देखो, इनके चेहरे पर आज अलग ही खुशी है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, बेटों के बराबर समझा, तभी आज ये बच्ची जो है इनका नाम चमका रही है और पूरा हरियाणा जो है इनकी तारीफ कर रहा है। और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है इनसे मोटिवेशन मिलेगा। सर, कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, गलत उसमें चले जाते हैं। कई बार पीछे भी आपने एक किस्सा सुना होगा कि स्टूडेंट्स ने स्कूल में ही जाकर अपने जो टीचर है उनको पर हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या कमी रहती है और कैसे टीचर्स को या परिवार वालों को कैसे हैंडल करना चाहिए चीज़ों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के साथ में नैतिक जो मूल्य हैं, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो हमारे मूल्य हैं, उनको बहुत बारीकी से बच्चों को समझाना चाहिए और इस दिशा में हम प्रयास करते हैं। हमारी जब परेड होती है तो उसके अंदर हम हर एक टीचर को हाउस वाइज कुछ ना कुछ बोलने के लिए, जिससे बच्चों को कुछ ना कुछ नई प्रेरणा मिले, इसके लिए हम वो रखते हैं। बच्चे गलत संगति में आकर के उनको संस्कार अच्छे नहीं मिलते हैं तो वो बच्चे भटक जाते हैं और उसी का परिणाम होता है कि वो समाज के साथ में, माता पिता के साथ विद्रोह की भावना रखते हैं और गलत आचरण करते हैं, गलत कदम उठाते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि हमें बच्चों के अंदर नैतिक संस्कार जागृत करने चाहिए। आज समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बड़ी बात है भाई, क्योंकि किताबी कीड़ा होना भी ठीक नहीं है, संस्कार होने चाहिए। चौमुखी विकास होगा ना जिस बच्चे का, वो हमेशा कामयाब होगा। और भी बेटियां हमारे साथ मौजूद हैं। बेटी राम राम, सर। क्या नाम है? सर रिया। कितने % नंबर आए? सर 96%। 96। भाई देखो, ये भी थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन ये भी काबिले तारीफ है क्योंकि इतनी मेहनत करी है। आपका क्या नाम बेटा? प्राची। क्या कितने % आए? 90। 90। अच्छा, वो भी देखो अच्छे हैं भाई। देखो सारी लड़कियां अच्छा कर रही हैं। इनका भी राम राम बेटा। राम। क्या नाम है? नेहा। कितने % आए? 91.4%। 91। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। बेटी आपका नाम? खुशबू। खुशबू, कितने % आए? 94.8। 94। मतलब जितने देखोगे ना, लगभग ये बताया गया कि 85 स्टूडेंट्स है सर, और उनमें से 60 कुछ की मेरिट लिस्ट में है। 63 की मेरिट लिस्ट है भाई, बड़ी बात है। आशादीप जो स्कूल है, क्योंकि देखो एक टीचर्स जो होते हैं वही एक समाज का निर्माण करते हैं। बच्चे जब अच्छा सीखेंगे तो अच्छा बनेंगे। तो माता जी क्या कुछ गिफ्ट दिया बच्चों को, इतनी बड़ी उपलब्धि की है? अभी तो कुछ नहीं दिया है, वैष्णो है, बच्चे अपनी मेहनत और करें तो जब ही देवेंगे जी। क्या कुछ चाहिए बेटा, इतनी बड़ी पोजीशन ली है? मुझे तो यही चाहिए, जो मेरा लक्ष्य है वो मेरे पेरेंट्स पूरा कर दे और मैं जो डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं बन जाऊँ। मेरे लिए यही गिफ्ट है। वाह जी वाह। देखो भाई, डॉक्टर बनना चाहो, आपका क्या ड्रीम है और क्या चाहते हो? IAS ऑफिसर बनना। वाह जी वाह, IAS ऑफिसर। और जिस हिसाब से मेहनत इनकी चल रही है, जरूर कामयाब भी होंगी बेटियां। क्योंकि देखो भाई, 10th जो एक स्कूल का पहला पड़ाव जो देखा जाता है 10th क्लास में पता चलता है, क्योंकि बोर्ड की क्लासेज हो जाए रिजल्ट से ही पता चल जाता है। सर आखिर में क्या कहना चाहोगे हमारे ऑडियंस को और बच्चों को जो देख रहे हैं, कैसे मोटिवेशन दोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब एक ध्येय निर्धारित कर लिया जाता है, लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। बच्चे अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल बना करके रूटीन बना लें कि हमें निश्चित रूप से स्कूल से जाने के बाद भी जो होमवर्क मिलता है वो करना है। इसके साथ में अन्य जो चीज़ें हैं उस पर भी हमें फोकस करना है, तो सफलता निश्चित रूप से उनको मिलेगी। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे माँ बाप की धरोहर होते हैं और एक अमूल्य पूंजी होते हैं। उनको जितना संभाल करके रखेंगे, जितना संस्कार उनको देंगे, आने वाले समय में उतना सुख, उतने सुविधा, उतनी तरक्की जो है परिवार को और उनको मिल पाएगी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बड़ी बात है प्रिंसिपल सर ने कही है। और हम तो यही कहेंगे, ऐसे ऐसे जो क्या करें, ज्ञान के मंदिर जो है हर जगह होने चाहिए। क्योंकि देखो स्कूल तो हर जगह होते हैं, लेकिन नाम उनका ही होता है जो मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर। ऐसा ऐसा रिजल्ट उन बच्चों का आता है। वीडियो आप लोगों ने देख लिया, इन बच्चों का कमेंट में उत्साहवर्धन भी कर देना और कैसी लगी वीडियो भी बता देना। फिलहाल राम राम सारा ने।